everyone. My name is Chandya Prabhakar and I am from Patna, Bihar. And I can say about my higher education. So I have done BTech from GIT Gunupur, and I have a 2 years of experience in a teaching sector. And today we will learn about the linear equation in a one or two variable. So आज हम लोग algebraic expression, equations, linear equation, variable and constant, and solution of equations and how to find the solution. आज हम लोग इतने टॉपिक्स को लर्न करेंगे. तो ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन और इक्वेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं. ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग आगे अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को. ठीक है, हम एक एग्जांपल्स ले रहे हैं. 2x + 3 = 5. अंडरस्टैंड. और मैं एक एग्जांपल्स लेती हूँ 2x + 3. क्या आप समझ. ठीक है, ये हमारा एग्जांपल नंबर 1 है और ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 है. क्या आप समझ पा रहे हो कि दोनों में डिफरेंसेस क्या चीज के हैं. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, कुछ नंबर्स आ रहे हैं, कुछ वेरिएबल्स आ रहे हैं, कुछ अल्फाबेट्स आ रहे हैं. ठीक है, ओके, वेरिएबल्स कहते हैं बट अभी हम लोग अल्फाबेट्स समझते हैं. ये अल्फाबेट्स आ रहे हैं और उसके साथ में कुछ क्या हो रहा है, कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं. मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है. हमें पता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन किसे कहते हैं, प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आ रही है, कुछ वेरिएबल्स आ रहे हैं. कांस्टेंट का मतलब होता है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते. जैसे यहाँ पे 2 वैल्यूज है, 2 को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ये हमारा यूनिवर्स ट्रूथ है. इट विल बी नेवर बी चेंज. ठीक है, यहाँ पर जो x है, x क्या है, हम लोग अभी मैथमेटिक्स टर्म में हम लोग उसको क्या कहेंगे, वेरिएबल है. क्योंकि हम लोग x को वी कैन चेंज, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन वी कैन चेंज. और इसके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है. उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है. तो इस टाइप के फॉर्म अगर मुझे कभी दिखाई दे, इस टाइप के टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन. और जब अगर मुझे कुछ एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन आ जाता है और उसके साथ कुछ भी यहाँ पे आ जाए, जैसे कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, कुछ वेरिएबल्स, कुछ सिंबल्स, कुछ भी अगर यहाँ पे मुझे दिखाई देता है, तो इस टाइप के फॉर्म को कहते हैं हम लोग इक्वेशन. ओके, और इसे कहते हैं हम लोग एक्सप्रेशन. इट्स अ वेरी बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन बोथ. ओनली क्या का डिफरेंसेस है, इक्वल टू का डिफरेंसेस है. ठीक है, और इसमें डिफरेंसेस किसी भी चीज के नहीं है. हमने आपको बताया. अब हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल एंड कांस्टेंट. हम लोग इसके बारे में पढ़ लिया, एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग जान गए, इक्वेशन समझ लिया. अभी हम लोग वेरिएबल कांस्टेंट के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में जानेंगे. अभी लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं. वेरिएबल का मतलब होता है कि वेरिएबल की वैल्यू, अभी हमने शायद पिछले टाइम में हम अभी तो रिपीट किए हैं कि वेरिएबल का मतलब होता है कि वी कैन चेंज डिपेंड अपॉन द सिचुएशंस. हम लोग वेरिएबल की वैल्यू हम लोग चेंज करते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करते हैं. बट कांस्टेंट वैल्यू टू यू नेवर चेंज. मतलब जितने सारे नंबर्स हैं वो सारे कांस्टेंट वैल्यू. कांस्टेंट वैल्यू क्यों है, क्योंकि जो 2 है वो 2 ही रहेगा. आप कहीं चले जाओ, लंदन, अमेरिका, पेरिस, गैलेक्सी पे चले जाओ, मून, अर्थ, वेयर, वो हर जगह वो उसको हर जगह लोग 2 ही जान रहे हैं कि ये 2 है. अब वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है. ठीक है, तो दैट्स वाई जो हमारे जितने सारे नंबर सिस्टम है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है. नंबर सिस्टम लिख रहे हैं यहाँ पे एन, सॉरी, एन इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमारा जितने भी नंबर सिस्टम है वो क्या है, हमारे कांस्टेंट है. मतलब कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हम उसको कभी चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कह सकते. अभी मेरे पास एक और टर्म आया लीनियर इक्वेशंस का, कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं. ठीक है, लीनियर, किसी को पता है क्या लीनियर इक्वेशंस के बारे में. आई थिंक सो, यस और नो, आपके आंसर यही होंगे. ठीक है, आई विल टेल यू, क्योंकि इट इज अ वेरी इजी. लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, लीनियर के बारे में, लीनियर इक्वेशन क्या होता है ना, जिसके पावर वन होते हैं. जैसे कोई भी अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ या कोई भी इक्वेशन दिया गया, उसके पावर सिर्फ सिंगल 1 होने चाहिए. जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है 2x + 3 = 5. ठीक है, आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल. तो हम लीनियर इक्वेशन कैसे होगा, हम लोग तब जानेंगे जब जिसकी पावर सिर्फ और सिर्फ 1 होगी. जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसे कहते हैं बेस. हमने शायद पहले हमने स्मॉलर क्लासेस में हम लोग लर्न कर चुके हैं. एक हो गया यहाँ, इसको कहते हैं बेस, और इसके ऊपर जो कुछ टंगा हुआ होगा उसे कहते हैं पावर. ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ टंगा हुआ नहीं. जो 1 पावर होता है वो छिपा हुआ होता है. 1 पावर कभी दिखता नहीं है. यहाँ पे क्या है, ये विजिबल नहीं है. तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या है, यहाँ पे 1 पावर. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ यहाँ पे 1 ही पावर है. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, 1 पावर है.
तो 1 पावर रहेगा, मतलब क्या होगा, ये लीनियर हो जाएगा, मतलब पावर 1 रहेगा तो लीनियर हो जाएगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, 2x² प्लस 3x² प्लस 5 इक्वल टू 9। हमने इक्वेशंस का एग्जांपल लिया है, क्या आप मुझे बताओगे क्या लीनियर है? ओके, आई विल टेल यू। क्या है यहाँ पे 2x² प्लस 3x² प्लस 5 इक्वल टू 9। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि या इसका पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ क्या पावर, यहाँ पर 1 पावर है। ठीक है, तो इस टाइप के टर्म को हम लोग लीनियर इक्वेशंस नहीं कहेंगे। लीनियर इक्वेशंस इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि लीनियर इक्वेशंस में या लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर एक्सप्रेशन में क्या होता है, जिसके पावर सिर्फ और सिर्फ 1 होते हैं, उस टाइप के फॉर्म को हम लोग लीनियर फॉर्म कहते हैं, या लीनियर इक्वेशन और लीनियर एक्सप्रेशन करते हैं। अंडरस्टैंड? हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में हम जान ली। और यहाँ पे एक दिया गया 1 और 2 वेरिएबल। 1 और 2 वेरिएबल किसे कहते हैं? मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल का मतलब होता है कि वेरिएबल की वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन वी कैन चेंज आवर वैल्यूज, वी कैन चेंज द वैल्यूज। जैसे हम अभी एग्जांपल्स लेते हैं 1 और 2 वेरिएबल। ठीक है, आगे हम लोग 1 वेरिएबल के बारे में लर्न करते हैं कि 1 वेरिएबल किसे कहते हैं। हम एक एग्जांपल लिए 2x, ये क्या है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। ये कैसा एक्सप्रेशन है हमारा, ये लीनियर फॉर्म है। ठीक है, हमें पता है कि लीनियर फॉर्म है। लीनियर फॉर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ का पावर सिर्फ और सिर्फ 1 है। दूसरा क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। क्यों एक्सप्रेशन है? क्योंकि यहाँ पे मुझे इक्वल टू का साइन नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमको पता है जो 2 है क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और जो x है हमारा क्या है, ये वेरिएबल वैल्यू, ये हमारा एक वेरिएबल है। हम आपको बताएं यहाँ पे क्या लिखा, 1 और 2 वेरिएबल। तो ऐसा अगर कोई भी दिया हुआ हो, कोई भी एक्सप्रेशन और कोई इक्वेशन जहाँ पे सिर्फ सिंगल वेरिएबल आ रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे लिए 2x, तो जो x है, जो वेरिएबल है, वो सिर्फ एक बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ 1 टाइम है, तो इस टाइम के फॉर्म को क्या कहेंगे, 1 वेरिएबल। ठीक, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 5 इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक बार ही आया है, और ये क्या है, मेरा एक्सप्रेशन इक्वेशंस है, तो इसको क्या कहेंगे, ये भी क्या है, मेरा 1 वेरिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम एक एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 5y इक्वल टू 9। क्या ये हमारा ये क्या हमारा 1 वेरिएबल है? ये हमारा 1 वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y है, मतलब ये 2 वेरिएबल हो गया। मतलब क्या है, ये 2 वेरिएबल इक्वेशन है, राइट? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, सारा जितने भी खेल है वो इक्वल टू का है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन को पहचानने का तरीका है ये। ठीक है, आज भी हम एग्जाम्पल लेते हैं 2x प्लस 5y प्लस 5m इक्वल टू 9। क्या ये 1 और 2 वेरिएबल है? क्या ये 1 और 2 वेरिएबल है? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या है, x 1 टाइम है, y 1 टाइम है, और m है। यहाँ पे 1 2 3, मतलब ये क्या हो गया, ये 3, यहाँ पे 3 वेरिएबल आ गए। यहाँ पे क्या, ये 3 वेरिएबल, मतलब कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या है, ये 1 और 2 वेरिएबल हमें लर्न करना, मतलब ये क्या है, ये 1 और 2 वेरिएबल ये है नहीं, क्योंकि यहाँ पे x y और m है। तो इस टाइप के टर्म को 2 और 1 और 2 वेरिएबल नहीं कहते हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। और ये हमारा क्या लीनियर है, ये क्या हमारा लीनियर है, यस हमारा लीनियर है। क्यों लीनियर है? क्योंकि इसका पावर सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसलिए ये हमारा लीनियर है, लीनियर फॉर्म है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कि इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, हम एक एग्जांपल्स लेते हैं 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। हमें पता है कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, राइट? क्या इसको हम लोग, इसका सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन लास्ट में यही होना है कि LHS इक्वल टू RHS जब हो जाएगा, तब जाकर के ये क्या होगा मेरा लीनियर, तब ये क्या होगा मेरा सॉरी, तो ये हमारा क्या होगा, इसे क्या कहते हैं हम लोग, सॉल्यूशन कहते हैं, जब हमारा LHS इक्वल टू RHS हो जाता है तब। ठीक, हम लोग एक एग्जाम्पल्स लेते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 7। हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन, हम लोग सॉल्यूशन को हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। ये हमें पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है, क्या होता है जब हमारा LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो अभी हमको क्या पढ़ना, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन, राइट? तो अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए
हमें सबसे आगे दोनों साइड बैलेंस करना पड़ता है। जैसे कि बैलेंस का मतलब होता है कि अगर यहाँ जैसे एक एग्जांपल से कि हमारे पास बटखरा है 2 kg का, अगर हमें उसको 2 kg सामान चाहिए होता है तो 2 kg इधर भी रखते हैं, 2 kg हमारा बटखरा भी होता है, मेजरमेंट भी होती है, तब जाकर के वो ये होता है। तो सेम है यहाँ पे 2x+3 इक्वल टू ये क्या है, यहाँ पे 7 है। अब हमें यहाँ पे इस केसेस में क्या करना है, हमें इसको इस केसेस में हमें हमको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करते हैं, 2x+3, अगर हम -3 इधर करेंगे तो हमें -3 इधर भी करना पड़ेगा। मतलब जो ऑपरेशन आप इधर करोगे वही आपको ये साइड भी आपको सेम ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। अंडरस्टैंड? ठीक है। तो अब क्या करना है मुझे, ये प्लस 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 माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x बचेगा। 2x 7 - 3 = 4। आपको पता है साइन के बारे में कि जहाँ पे जिसका अगर जो हमारा जो लेटर जो बड़ा होता है उसमें जो एक सेकंड, हाँ, साइन के बारे में हमें पता है कि जो हमारा जो सबसे बड़ा लेटर होता है उस पे हम लोग साइन देते हैं। यहाँ पे क्या है, 7 के 7, जो 7 है वो ये क्या है, ये प्लस साइन पे है, ये प्लस साइन पे है, तो इसीलिए ये क्या है, जो होगा जो हमारा जो जो 4 है वो भी क्या रहेगा, वो भी हमारा प्लस रहेगा। तो x इक्वल टू क्या करेंगे, 4/2 करेंगे, तो इसका क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। राइट। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इक्वेशन जो ये फर्स्ट इक्वेशन था, ठीक है, हम लोग इसमें जाके पुट करेंगे। इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे करना है। मतलब है कि जो वेरिएबल था हम लोग वेरिएबल में जाकर के 2 को पुट कर देंगे, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 3 = 7। तो क्या 2 × 2 = 4 प्लस 3 = 7, मतलब 7 = 7। राइट, मतलब कि LHS इक्वल टू मेरा क्या हो गया, RHS मेरा हो गया। तो यही हमारा क्या आया, सॉल्यूशन आया। अभी हमने पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है कि जब LHS इक्वल टू RHS जब हो जाएगा तो वो मेरा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है हमारा। तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसका जो ये आया 7। ठीक है, जब यहाँ पे जब 2 पुट किया तो इसकी वैल्यू 7 आई, और हमारा RHS कितना दिया हुआ, RHS मेरा 7 दिया गया है। इस टर्म को RHS करते हैं, इस वाले को हम लोग LHS करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड, right? So if you have any doubt then you can ask to me. Okay. uh, so आज का सेशन हम लोग आज यहीं पेंड करते हैं, तब तक के लिए बाय।